आप जानते हो बलराम जी का जन्म भगवत पुराण की सबसे अद्भुत लीला है, क्योंकि उनका जन्म एक नॉर्मल बर्थ नहीं था, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसका डिस्क्रिप्शन आज के साइंस में आईवीएफ के एम्ब्रियो ट्रांसफर जैसा मिलता है। कैसे देवकी का गर्भ, रोहिणी का वम, 2 माह एक ही बच्चा। चलिए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। मथुरा का कंस राजा था। आकाशवाणी सुन चुका था कि देवकी का 8वां पुत्र उसका विनाश करेगा, इसलिए वो हर बच्चे को मार देता था। देवकी और वसुदेव दर्द, भय और असहायता में जी रहे थे। उस समय देवकी गर्भवती थी और विष्णु की योजना शुरू हो चुकी थी। भगवत पुराण में डिस्क्रिप्शन आता है कि देवकी के गर्भ में पल रहा बलराम का बीज रात के समय योग माया द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को संस्कृत में कहते हैं संकरसन, जिसका अर्थ ही होता है स्थानांतरण, खींचकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अगर हम साइंस को पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एग्जैक्टली उस कंसेप्ट से मिलता है जैसा आज के डॉक्टर कहते हैं एम्ब्रॉय रिलोकेस या एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र। आईवीएफ में क्या होता है, एम्ब्रॉय के एक वॉर्म से डेवलप होता है, उसको केयरफुली निकाला जाता है और दूसरी मदर के वॉर्म में सेफली इम्प्लांट किया जाता है। भगवत पुराण में डिस्क्राइब्ड प्रोसेस यही काम योग माया ने किया। रोहिणी वासुदेव की दूसरी पत्नी थी, जो नंद बाबा के घर में गोकुल में रहती थी, कंस से दूर। बलराम जी का एम्ब्रॉय रोहिणी के वॉर्म में आता है। वो शांति, सुरक्षा और प्रेम के वातावरण में ग्रो हुआ, इसलिए बलराम को कहा जाता है रोहिणी नंदनी, यानी रोहिणी का बेटा। देवकी से उनका बीज आया, रोहिणी ने उन्हें जन्म दिया, इसलिए बलराम जी के पास 2 माँओं का आशीर्वाद था, देवकी का बल, रोहिणी का ममत्व, और इसी कारण उनका नाम पड़ा बलराम, जिसका बल देवकी का प्रतीक है और राम रोहिणी की शक्ति का प्रतीक है। साइंस के हिसाब से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एक डेलिकेट मेडिकल प्रोसेस है, जिसमें एक लाइफ को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में सेफली शिफ्ट किया जाता है। भगवत के हिसाब से ये कोई मेडिकल एक्सपेरिमेंट नहीं, ये भगवान की योजना थी, जिससे बलराम जी को कंस की हत्या से बचाया जा सके। स्पिरिचुअल अर्थ ये सिखाता है जीवन का आधार शरीर नहीं, आत्मा है। बॉडी बदली जा सकती है पर आत्मा का जर्नी स्थिर रहता है। तो क्या बलराम जी का जन्म आईवीएफ की तरह हुआ? साइंस के नज़रिए से हाँ, कंसेप्ट मिलता जुलता है। भगवत के नज़रिए से ये योग माया की लीला थी, जो आज के साइंटिस्ट को भी चौंका देती है। कृष्ण लीला, बलराम लीला, ये सब केवल कथाएं नहीं, बल्कि प्रकृति और आध्यात्मिक के बड़े रहस्य छुपाए हुए हैं।